तनिक सोचिए, धुरंधर मूवी पे लेफ्ट लिबरल गिरोह पूरी तरह बौखलाया हुआ क्यों है? क्यों इसके पीछे ऐसे पड़ गया है? आखिर क्या बात है? एक मूवी ने क्या ऐसा कर दिया है कि पूरा इकोसिस्टम परेशान हो गया है? इस मूवी में तो कश्मीर फाइल की तरह हिंदू मुसलमान भी नहीं दिखाया गया है कि मुसलमान भारत के हिंदुओं पे जुल्म कर रहे हैं, क्रूरता कर रहे हैं। तब आखिर क्या बात है? क्यों ये पूरा इकोसिस्टम इतना परेशान हो गया है? आखिर कौन सी वो कमजोर नस है जो उनको इस तरह तड़पड़ा रही है? वो कौन सी नस दबा दी है डायरेक्टर ने कि ये पूरा लेफ्ट लिबरल गिरोह एक पैर पे खड़ा हो गया है, नाच रहा है, उछल रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे उसके पृष्ठभूमि में मिर्ची डाल दी गई हो। आदित्य धर ने ये मूवी नहीं बम बना दिया है, ऐसा बम कि पूरा लेफ्ट लिबरल गिरोह इसके चपेटे में आ गया है। किसी का हाथ छिल गया है, किसी का पैर छिल गया है, किसी का माथा छिल गया है, तो किसी का पिछवाड़ा छिल गया है। ये ऐसे उछल रहे हैं जैसे पॉपकॉर्न को तवे पे रख दिया जाता है, तो पॉपकॉर्न जैसे उछलता है वैसे उछल रहे हैं ये। दरअसल इनको आदत हो गई थी एजेंडा चलाने की। ये एक तरफा एजेंडा चला रहे थे, लोग देख रहे थे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों से छुपा के रखी गई, जो बताई ही नहीं गई लोगों को। इतना प्रचार प्रसार नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, तो कितनी सारी चीज़ें हुई जो देश जान ही नहीं पाया। अब जब धीरे धीरे पर्दे खुल रही हैं, धीरे धीरे ये नंगे होते जा रहे हैं, तो इनकी छटपटाहट बढ़ती चली जा रही है। धुरंधर मूवी में एक सीन है, आपने देखा होगा कि नकली जाली नोट उत्तर प्रदेश के रास्ते से पूरे भारत में आके बंटता था, पूरे भारत में फैलता था। इतना ज़्यादा आपाधापी मची हुई थी कि लोग 500 के नोट को संदेह से देखते थे कि ये असली है या नकली। जल्दी कोई लेना नहीं चाहता था, डरते थे लोग 500 का नोट लेने से। 500 और 1000 के नोट को लेने में लोगों की नानी मर जाती थी। लोग भगवान मनाते थे कि हे भगवान, ले तो लिया है, कहीं नकली ना निकल जाए। याद है वो सीन जब बताया गया था उस फिल्म में कि उस प्लेट को ले जाके दुबई में मीटिंग किया गया था और एक मंत्री ने आईएसआई को सौंप दिया था एक मोटी रकम लेके। तो फिर उस अधिकारी से कहा गया कि हम इसको पब्लिक करते हैं, इसको सार्वजनिक करते हैं। तो फिर अजीत डोभाल ने बताया था कि नहीं, अभी ये सही समय नहीं है, अगर आप इसको पब्लिक भी करेंगे तो हम लोगों पे तो गाज गिरेगी, जो किया हुआ है उसका कुछ नहीं होगा। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? यानी पूरी सरकार के सहयोगिता से, सहभागिता से यह कार्यक्रम किया गया था। सोचिए कितना बड़ा विश्वासघात किया गया देश से कि पूरी इकोनॉमी को ही तबाह करने का प्लान कर दिया गया, सिर्फ लालच में, सिर्फ अपने स्वार्थ में। और सही बात थी, अगर एजेंसी इसको सार्वजनिक भी कर देती तो भी कुछ होने वाला नहीं था, क्योंकि बहुत बड़े नेता का हाथ था इसमें। उत्तर प्रदेश से ही आते हैं वो नेता भी। अब मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन आप सब लोग समझ गए होंगे। बहुत बड़े बड़े मंत्रालय संभाला था उन्होंने, काला काला मंत्रालय भी संभाला था। अब समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि मैं किसका नाम ले रहा हूँ। किस किस तरह की हरकतें की गई। बहुत सारे राय एजेंसी में काम कर चुके हैं। ऐसे लोगों ने आरोप लगाया था कि हामिद अंसारी ने ईरान में और पाकिस्तान में जो भारतीय सेटअप था, जो भारतीय एजेंट थे काम कर रहे थे, उनके नाम पब्लिक कर दिए, उनके नाम बता दिए उनके एजेंसियों को कि भैया ये हमारे गुप्तचर हैं, ये हमारे जासूस हैं जो आपके देश में रह के जासूसी कर रहे हैं। एक एक को मार डाला गया बुरी तरह से। भाई जब आप सार्वजनिक कर देंगे तो ये होना ही है। उस समय राजदूत थे यही हामिद अंसारी जी महोदय, जिनको बाद में कांग्रेस ने उपराष्ट्रपति बना दिया। सोचिए किस किस तरह का दुष्चक्र रचा गया देश के साथ। अब जब परतें एक एक कर निकल के बाहर आ रही हैं तो इनका एक एक काला चिट्ठा खुलता चला आ रहा है। धुरंधर मूवी के शुरुआत में ही एक सीन है, आपको याद होगा, जब अजीत डोभाल बार्गेनिंग कर लेते हैं आतंकियों से, उसके बाद वो जनता के बीच जाते हैं, पैसेंजर के बीच जाते हैं, जो बैठे हुए लोग रहते हैं, और बताते हैं कि भैया बात हो गई है और आप लोग एकदम बिल्कुल निश्चिंत रहिए, कल आप सबकी रिहाई हो जाएगी। तो सारे पैसेंजर के चेहरों पे खुशी की लहर दौड़ जाती है, हर कोई खुश हो जाता है। तो अजीत डोभाल बोलते हैं, बोलिए भारत माता की जय। कहने वाला कोई नहीं था, क्योंकि कनपटी पे बंदूक रख दिया गया था। जब आतंकियों ने अपने हथियार सामने कर दिए तो डर के मारे किसी ने भी जय नहीं बोला। सोचिए कितनी शर्मिंदगी की बात है कि अधिकारी भारत माता की जय का नारा लगा रहा है और कुछ भी जवाब नहीं आ रहा है। गलती पैसेंजरों की नहीं थी, वो मौत का खौफ था, वो दहशत का खौफ था। तो वो आतंकवादी उस बात का मजाक उड़ाए और हंसे और कहे हिंदू इतनी फट्टू कम होती है कि इनकी फट जाती है बंदूक दे। हिंदू बहुत ही डरपोक कौम है।
तो ये कटाक्ष भले हिंदुओं पे था, लेकिन ये कटाक्ष सीधे सीधे सरकार पे था। हिंदू फट्टू कौम नहीं है, कोई कौम फट्टू नहीं होती है। जब मालिक ही फट्टू हो जाता है, जब मालिक का ही गुर्दा नहीं रहता है, जब राजा का ही गुर्दा नहीं रहता है, तो प्रजा क्या करेगी? प्रजा भी वैसी ही चलती है। एक कहावत सुने हैं आप ना, अंधेरपुर नगरी चौपट राजा। जब चौपट राजा रहता है तभी अंधेरपुर नगरी होती है। अगर राजा विक्रमादित्य हो तो अंधेरपुर नगरी नहीं हो सकती है, वो उज्जैन नगरी हो जाती है। जब संसद पे हमला किया गया, आतंकियों ने संसद को लहूलुहान कर दिया। जिसे लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है, जो भारत का मुकुट है, जो भारत का सरताज है, उसके ऊपर हमला किया गया, घर में घुस के हमला किया गया। और सरकारें देखती रही, डोजियर भेज रहे हैं, ये डोजियर वो डोजियर। इतनी एक्टिव हो गई थी कांग्रेस सरकार कि उसने सारे अधिकारियों को निर्देश दे दिया कि भैया कम से कम 1 कुंटल का डोजियर बनाओ, इतना भारी डोजियर बनाओ कि पाकिस्तान की हालत खराब हो जाए। और साथ में हम लोग इतनी कड़ी निंदा कर देते हैं कि पाकिस्तान घुटनों पे आ जाएगा, रेंगने लगेगा उस कड़ी निंदा से। सेना के एक सर्वोच्च अधिकारी ने कहा था, उसका खून खौल गया था, उसने कहा था कि ये समय है, हमला कर देना चाहिए पाकिस्तान पे। आप हमको आदेश दीजिए, हमला करके ऐसी की तैसी करके रख देंगे पाकिस्तान की। लेकिन कांग्रेस सरकार के हाथ पांव फूल गए। कांग्रेस सरकार ने कहा नहीं ना 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 ना। मणिशंकर अय्यर का बयान तो आपने सुना ही होगा कि कुछ आतंकवादी घटना करते हैं, पूरे देश को आप दोषी नहीं कर सकते हैं, पूरी सरकार को आप दोषी नहीं दे सकते हैं। तो कांग्रेस ने कहा नहीं, युद्ध कोई विकल्प नहीं है, कूटनीति से हम इसका हल निकालेंगे। अबे साले कूटते रहो कूटनीति, तो फिर जनता के मोराल पे क्या असर आएगा? जनता भी समझ गई कि हम मरने के लिए पैदा हुए हैं। जिसको हमने सरकार माना है, मुखिया माना है, जिसके हाथ में सारे संसाधन हैं, सारी शक्ति है, सारी सेनाएं हैं, जब वो नहीं कुछ कर रहा है तो हम क्या कर सकते हैं? जनता भी अपने आप को निरीह समझने लगती है। वो डर हिंदुओं का डर नहीं था, वो खौफ हिंदुओं का खौफ नहीं था, वो कायरता हिंदुओं की कायरता नहीं थी, वो कायरता सरकार की थी, वो बुजदिली सरकार की थी। सरकार ही जब चूड़ियां पहन के बैठ जाती है तो फिर जनता क्या करेगी? तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि हामिद अंसारी ने, जब वो राजदूत थे, उन्होंने अपने गुप्तचर एजेंसी के ही एजेंटों के नाम सार्वजनिक कर दिए। तनिक सोच के देखिए कि उसके बाद क्या हुआ होगा। जब उन्होंने इतना बड़ा कुकृत्य कर दिया, उसके बाद आखिर हुआ क्या होगा? तो सत्यसारथी में आपका स्वागत है। तो जैसा कि मैं कह रहा था कि जब उन्होंने नाम सार्वजनिक कर दिए तो उसके बाद यही हुआ कि उनको बाद में उपराष्ट्रपति बना दिया गया। सोचिए, जिन्होंने अपने देश के ही वीर सपूतों को, वो जो एजेंट होते हैं उनका जीवन कैसा होता है समझ सकते हैं आप। वो जान पे खेल के, अपना सब कुछ त्याग के, अपना परिवार छोड़ के, अपने शुभचिंतक छोड़ के, अपने इष्ट मित्र सब कुछ, अपना प्यार, यहां तक कितने लोगों ने अपना धर्म भी कुर्बान कर दिया, हिंदू थे मुस्लिम हो गए, केवल देश की भलाई के लिए, केवल एजेंटी का काम करने के लिए, उन सबको मार डाला गया। और क्यों मार डाला गया? क्योंकि उनके ही देश के राजदूत ने उनके नाम सार्वजनिक कर दिए। धुरंधर फिल्म का वो सीन याद है आपको? अर्जुन रामपाल जो ISI का हेड था, वो एक को पकड़ लेता है और कैसे नुकीले उसमें जंजीरों में, पूरी चमड़ी में जगह जगह लगा के और खींचना शुरू करता है कि बताओ और कौन कौन है एजेंट, बताओ। और वो नाम नहीं बताता है, वो पूछता है कि बताओ नहीं तो बहुत बुरी मौत मारेंगे, बताओ कहाँ कहाँ डिप्लॉय है एजेंट। वो मर जाता है लेकिन नाम बताना गवारा नहीं करता है। कितनी बुरी मौत हुई थी, देखा है आपने वो सीन? आज का बिस्मिल्लाह इसके साथ। देख नहीं पाए होंगे, आंखें बंद कर ली होंगी आपने। तो सोचिए उन एजेंटों को कितना बुरा मौत मिला होगा, कितनी बुरी तरीके से मारा गया होगा उन्हें। और कारण, चलो पकड़ जाते समझ में आता है, कुछ गलती किए पकड़ में आ गए, कोई चूक हो गई, तो उनको भी मरने के बाद उनकी आत्मा संतुष्ट रहती है कि भाई मैंने प्रयास तो किया था, चलो थोड़ी सी गलती हो गई। लेकिन जब अपना ही आदमी, अपना ही जिम्मेदार अधिकारी इस तरह का कुकृत्य करता है, उनके नाम को लिस्ट दे देता है, बता देता है, कोई मेहनत ही नहीं करनी है आपको, भैया ये है पूरी लिस्ट, ये है हमारे एजेंट और यहाँ यहाँ डिप्लॉय हैं, तो सोचिए उसके बाद क्या स्थिति रही होगी उनकी। उनकी आत्मा पर क्या गुजरा होगा कि अपन जिस देश के लिए हम मर रहे थे, जिस देश के लिए हमने सब कुछ त्याग कर दिया था, वो तो अपना जान हथेली पे लेके ही रहते हैं। उनको पता है कि उनको मरना है, थोड़ी सी चूक हुई नहीं तो रस्सी पे नट को चलने वाला सर्कस देखा है आपने ना, कि रस्सी बंधी हुई है लंबी सी, उस पर वो चलते हैं दोनों हाथ ऐसे सीधा फैला के। उससे भी खतरनाक जीवन है इनका एजेंटों का।
उस रस्सी पे तो फिर भी उनको अभ्यास रहता है कि भैया इस रस्सी पे चल रहे हैं, हम गिरेंगे नहीं। लेकिन वहां कोई श्योरिटी नहीं रहती है कि कब थोड़ी सी चूक हुई नहीं कि कब हम मारे गए। उसके बाद भी सिर्फ इस मातृभूमि के लिए, इस भारत भूमि के लिए, इस भारतवर्ष के लिए वो अपना सब कुछ त्याग के, अपना जान हथेली पे रख के काम करते हैं कि देश में कोई संकट ना आने पाए। जो भी चीजें होती हैं हम पता लगा के समय से प्रेषित कर दें अपने सरकार को, सरकार उसका उपचार करे, सरकार उसका रोकथाम करे, हमारे देशवासियों पे कोई संकट ना आए। यही कारण था जब पूरा सेटअप बिगाड़ दिया गया, सारे एजेंटों के बारे में सूचनाएं दे दी गई, तभी 26/11 हुआ। मुंबई के होटल ताज होटल पे वो जो अटैक हुआ, जो हमला हुआ, सोचिए कितने निर्दोष लोग मारे गए। एक किताब बहुत प्रसिद्ध हुई थी, बहुत वायरल हुई थी, जिसमें बताया गया था कि अधिकारी तैयार हो गए थे, दाऊद इब्राहिम की पूरी लोकेशन मिल गई थी, सब कुछ सटीक प्लान हो गया था कि दाऊद इब्राहिम को मार दिया जाए। कांग्रेस के ही एक बड़े नेता बीच में आ गए और इंटरफेयर करके सरकार भी उनके साथ हो गई कि नहीं, उसको नहीं मारा जाएगा। अब जब से मोदी सरकार आई है तब से काफी चीजें पलट गई हैं। अब ईंट का जवाब पत्थर से दिया जा रहा है। हमारे एजेंट दुनिया के हर देश में जाके ऑपरेशन कर रहे हैं। वो अज्ञात आदमी वाला खबर खूब वायरल होता है, आपने सुना ही होगा कि अज्ञात हमलावरों ने ठोक दिया आईएसआई के इस बड़े अधिकारी को, अज्ञात हमलावरों ने फलाने को ठोक दिया, इस देश में उसको ठोक दिया। जो भी देश विरोधी लोग हैं वे, ये अज्ञात लोग कौन है, सबको पता है अज्ञात लोग कौन है। तो जब शासक मजबूत होता है तो देश मजबूत होता है, सारा तंत्र मजबूत होता है। तो अब इस फिल्म ने एक एक करके इनके कच्चे चिट्ठे खोलने शुरू कर दिए हैं। वो सारी चीजें लोगों के सामने आनी शुरू हुई है, इसलिए इतने बिलबिला रहे हैं। ये इनको मूवी से दिक्कत नहीं है, इनको इस बात से दिक्कत है कि ये मूवी इनके कपड़े उतार रही है, इनको नंगे कर रही है, इनको पब्लिक के बीच नंगा कर दे रही है, पब्लिक को दिखा रही है कि ये है इसका चेहरा। इसलिए इतने पगलाए हुए हैं, इसलिए ये इतने बौखलाए हुए हैं। 26/11 का इतना बड़ा हमला हुआ, पूरी दुनिया दंग रह गई, पूरी दुनिया दहल गई। और कांग्रेस के यही दिग्विजय सिंह, जो राहुल गांधी के गुरु कहे जाते हैं, ये दिग्विजय सिंह किताब का विमोचन किए कि 26/11 में पाकिस्तान का हाथ नहीं है, आरएसएस का हाथ है। सोचिए, एक नहीं कितने उदाहरण मैं आपको गिनाते बैठूंगा तो रात हो जाएगी। प्रज्ञा ठाकुर, कर्नल पुरोहित, क्या क्या नहीं किया गया हिंदू आतंकवाद को स्थापित करने के लिए और पाकिस्तानी आतंकियों को क्लीन चिट देने के लिए, उनको बचाने के लिए। क्यों किया गया होगा ऐसा, सोचिए। रिश्तेदार थे क्या वो, बहनोई थे, दामाद थे, क्यों किया गया होगा? पैसा पैसा। सोचिए पैसे के लिए क्या क्या कुकृत्य किया गया है। अब जब एक एक करके परतें सामने आ रही हैं तो ये मुंह दिखाने के लायक नहीं बच रहे हैं, इसलिए इतनी छटपटाहट है, इसलिए इसको प्रोपेगेंडा बताया जा रहा है, इसलिए इसका इतना विरोध हो रहा है। लेकिन करें विरोध, जनता सब देखती है, जनता सब समझती है, जनता एक एक चीज जानती है। तो सोशल मीडिया ने कुछ किया न किया, अच्छा किया बुरा किया, वो अलग विषय है। इतना किया है कि लोगों को जागरूक कर दिया है। अब चंद पत्रकार बैठे रहते थे स्टूडियो में और वो सरकार बनाते थे, वो मंत्री बनाते थे, वो नैरेटिव चलाते, वो बता देते थे कि भारत चमक रहा है, जनता समझती थी चमक रहा हूं। वो बोल देते थे कि भारत दुर्दशा में है, तो लोगों को लगने लगता था कि भारत दुर्दशा में है। अब सोशल मीडिया के आने के बाद हर आदमी समझ रहा है क्या सही है क्या गलत है। यही कारण है कि इनके 1 लाख प्रोपेगेंडा के बाद भी धुरंधर मूवी ब्लॉकबस्टर जा रही है। तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। प्लीज, आप लोग सब्सक्राइब भी करते हैं, देखते भी हैं, कमेंट नहीं करते, मुझे पता नहीं चल पाता कि आप कहां से देख रहे हैं। तो ये जरूर कमेंट जरूर किया कीजिए आप। तो बने रहिए हमारे साथ, सच्ची खबर, पक्की खबर, खबरों के पीछे की खबर को जानने के लिए। धन्यवाद।